हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज़ है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज मैं बात करूँगा पार्टनर वीज़ाज़ के हवाले से, स्पेशली उन सवालात के जो कि बहुत सारे लोगों ने हमें सवाल भेजे और मैं कोशिश करूँगा कि उनमें से कुछ सवालात को कवर कर सकूँ ताकि एक मेजर पोर्शन है पार्टनर वीज़ाज़ के हवाले से वो कवर हो जाए। सबसे पहला सवाल जो कि कोविड के हवाले से आ रहा है, वो सवाल ये है कि क्या पार्टनर वीज़ाज़ प्रोसेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो उसका जवाब ये है कि पार्टनर वीज़ाज़ बिल्कुल प्रोसेस हो रहे हैं। जैसे कि जनरल स्किल माइग्रेशन के हवाले से हैं या बहुत सारे दूसरे ऐसे वीज़ाज़ हैं, स्टूडेंट वीज़ाज़ हैं, उनका प्रोसेस स्लो है, या बहुत सारे वीज़ाज़ जो कि ऑलमोस्ट टॉप पे हैं जैसे कि विजिटर वीज़ा, वो बिल्कुल प्रोसेस इस टाइम नहीं हो रहे। ये ऑफिशियल तो नहीं है लेकिन ये ऐसा नज़र आ रहा है मेरी प्रैक्टिस में कि विजिटर वीज़ा जो हैं वो प्रोसेस नहीं हो रहे। पार्टनर वीज़ाज़ बिल्कुल प्रोसेस हो रहे हैं, बल्कि इसके अंदर खूबसूरत बात यह है कि पार्टनर वीज़ाज़ में बहुत सारी टीम्स शामिल हुई हैं। जैसे जो विजिटर वीज़ा वाले डेलीगेट्स थे, केस ऑफिसर्स थे, उनको पार्टनर वीज़ाज़ के सेक्शन में लेके आए और इसीलिए पार्टनर वीज़ाज़ जो हैं वो बहुत तेज़ी से प्रोसेस हो रहे हैं। जैसे आमतौर पे पहले कोविड से पहले पार्टनर वीज़ा प्रोसेस हो रहा था ऑफशोर, उसका टाइम तकरीबन 12 महीने या उससे ज़्यादा लग रहा था, डिपेंडिंग अपॉन द पोस्ट एज वेल। जैसे हाई कमीशन ऑस्ट्रेलिया की किसी और मुल्क के अंदर है तो हो सकता है उसमें ज़्यादा तेज़ी से या स्लो हो सकते हैं, लेकिन उसमें तकरीबन मोर और लेस 12 महीने से ज़्यादा लग रहा था। अभी पार्टनर वीज़ाज़ का जो टाइम है ऑफशोर का, वो बहुत कम या शॉर्ट अरसे के अंदर हो रहा है। उसके अंदर कुछ यूँ है कि जो पार्टनर वीज़ाज़ की टीम्स हैं वो चूँकि आ गई विजिटर वीज़ाज़ की पार्टनर वीज़ाज़ में आ गई तो ये बिल्कुल प्रोसेस हो रहे हैं। ऑनशोर के हवाले से भी यही है कि पार्टनर वीज़ाज़ में जो टाइम था 24 मंथ्स टू 30 मंथ्स, उसमें भी अभी थोड़े कम शॉर्ट टाइम पे ये प्रोसेस हो रहे हैं और इसका जवाब यही है कि पार्टनर वीज़ाज़ प्रोसेस हो रहे हैं। अच्छा, दूसरा सवाल जो ये है कि क्या ऑनशोर पार्टनर वीज़ाज़ को प्रायोरिटाइज किया जाता है एज़ कम्पेयर टू ऑफशोर पार्टनर वीज़ाज़। अच्छा, उसमें अभी जो मेरी प्रैक्टिस में ये देखा गया है कि ऑफशोर जो पार्टनर वीज़ाज़ हैं उनको तेज़ी से प्रोसेस किया जा सकता है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द पोस्ट, यानी कि किस मुल्क के अंदर वो वीज़ा या एप्लीकेशन आपकी प्रोसेस हो रही है। बहुत सारे मुल्क हैं या कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर हाई कमीशन, लोकल हाई कमीशन इनको प्रोसेस नहीं करते बल्कि किसी और मुल्क में प्रोसेस हो रहे होते हैं। इसी तरह जो ऑनशोर है उसके टाइम पे थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ा है, लेकिन ऑनेस्टली जो ऑफशोर पार्टनर वीज़ाज़ हैं वो ज़्यादा जल्दी हो रहे हैं प्रोसेस। मेरे नॉलेज में ये भी आया है कि कुछ लोग कुछ जो है 4 से 6 महीने में भी पार्टनर वीज़ाज़ प्रोसेस हुए हैं। मेरी प्रैक्टिस में भी 7 से 8 महीने वाले भी प्रोसेस हुए हैं, इससे पहले भी हो रहे हैं। तो कोविड का इम्पैक्ट जो ये आया है वो कुछ पॉजिटिव यही है कि उसमें पार्टनर वीज़ाज़ जो हैं ऑफशोर स्पेशली वो बिल्कुल प्रोसेस हो रहे हैं और उसका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो बहुत कम हो गया एज़ कम्पेयर बिफोर कोविड उसका हो गया। अच्छा, तीसरा सवाल ये है कि बहुत सारे जो है पार्टनर वीज़ाज़ या तो ग्रांट हो गए या ग्रांट हो प्रोसेस हो रहे हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि मेरा पार्टनर ऑस्ट्रेलिया में है, मैं जो कि ऑफशोर हूँ तो अभी वीज़ा प्रोसेस में है, तो ऑब्वियसली वो आ नहीं सकते ऑस्ट्रेलिया उसकी वजह से कि उनके पास वीज़ा नहीं है। तो क्या इस पे एप्लीकेशन पे इम्पैक्ट आएगा डिसीजन के अंदर, क्योंकि ये जो दूर रह रहे हैं एक दूसरे से, सेपरेट रह रहे हैं। तो इसका जवाब ये है कि सेपरेट रहने में कोई हर्ज नहीं है अगर ये टेम्परेरी बेस्ड पे है। टेम्परेरी पर्पस के लिए अगर पार्टनर्स अलग अलग भी रह रहे हैं तो उसमें एप्लीकेशन में कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन इसमें टिप मैं ये दूंगा कि आप अगर वहाँ सेपरेट रह रहे हैं तो अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, जूम पे कर रहे हैं, स्काइप पे कर रहे हैं, फेसबुक पे कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, तो उसकी हिस्ट्री अपने पास रखें और इसको केस ऑफिसर को या अपने केस को साथ साथ अपडेट करते रहें कि आप बेशक सेपरेट हैं फिजिकली या इन पर्सन आप मिल नहीं पा रहे, एक दूसरे से दूर रह रहे हैं और अलग अलग मुल्कों के अंदर रह रहे हैं, लेकिन आप फिर भी इन कांटेक्ट हैं, तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप टेम्परेरी दूर रह रहे हैं, क्योंकि अभी कोविड की वजह से ना तो फ्लाइट्स आ रही हैं ना आपके पास कोई वीज़ा है। तो इसका जवाब यही है कि इसका इम्पैक्ट ज़रूर आता है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है अगर आप डिपार्टमेंट को साथ साथ अपडेट करें। अच्छा, एक और सवाल ये आया कि क्या मुझे जो वीज़ा ग्रांट हो गया, पार्टनर वीज़ा ऑफशोर ग्रांट हो गया, तो उसकी जो इनिशियल एंट्री डेट है वो कितनी ज़रूरी है। अगर वो इनिशियल एंट्री डेट या फर्स्ट एंट्री डेट है उस पर मैं एंटर नहीं हो पाता ऑस्ट्रेलिया में बिकॉज ऑफ XYZ रीज़न, हो सकता है फ़्लाइट्स नहीं मिली, हो सकता है आपके मुल्क के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल है कि आप सफ़र नहीं कर सकते, तो आप उस पर क्या इम्पैक्ट आएंगे। अच्छा,
जो फर्स्ट एंट्री डेट है उसका मतलब ये है कि अगर आप उसको कंप्लाई नहीं करते तो इसका मतलब है वीज़ा की कंडीशन का ब्रीच होना। अच्छा, इसके अंदर डिफरेंट सिनारियोज हो सकते हैं, मैं एक दो सिनारियो को जो इसको डिस्कस करता हूँ। अगर आप ये समझते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया नहीं आ पा रहे और आप की इनिशियल एंट्री डेट अभी आने वाली है, तो बिफोर हैंड कॉन्टैक्ट टू द डिपार्टमेंट का आपको ये बताएं कि ये सिनारियो चल रहा है, फ्लाइट्स नहीं मिल रही, आपने सारी अरेंजमेंट करने की कोशिश की लेकिन XYZ रीज़न की वजह से आप नहीं आ पा रहे, तो आपको डिपार्टमेंट जो है वो उनको आपको बिल्कुल सजेस्ट करेगा कि आपको आगे क्या करना चाहिए। दूसरा, अगर आप फ्लाइट में बैठ गए और ऑस्ट्रेलिया में लैंड कर गए तो इमिग्रेशन विल डेफिनेटली आस्क यू कि आपकी फर्स्ट एंट्री डेट जो है वो तो गुजर गई, आप यहाँ पे आए तो ये तो ब्रीच है। तो आपको देन एंड देयर आपको एट द स्पॉट वो उनको बताना है कि क्या ऐसी कंपेलिंग रीजंस थी कि आप इनिशियल एंट्री डेट पे नहीं आ पाए, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है। अच्छा, ऐसे भी होता है कि जैसे पॉलिसी के अंदर और पार्टनर वीज़ा की पॉलिसी के अंदर मौजूद ये है कि अगर कोई नहीं आ पाता इनिशियल एंट्री डेट पे या आपकी जो फर्स्ट एंट्री डेट है उस पे, तो अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हैं इन द होम कंट्री में भी कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो सकता है या ऐसी कोई सिनारियोज हो सकते हैं तो आप नहीं आ पा रहे, तो डिपार्टमेंट को आप डेफिनेटली डिपार्टमेंट इसको कंसीडर करेगा कि आपके लिए क्या अरेंजमेंट करनी है। तो यू मस्ट डेफिनेटली कॉन्टैक्ट टू द डिपार्टमेंट कि भाई आप फर्स्ट इनिशियल जो आपकी फर्स्ट एंट्री डेट या इनिशियल एंट्री डेट है उस पर आप आ नहीं पा रहे। तो ये कुछ सवालात थे पार्टनर वीज़ा के हवाले से जो कि कोविड के सिनारियो में या कोविड की सिचुएशन में हो रहे हैं, तो मैंने कोशिश की है कि इनको मैं एड्रेस कर सकूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है आप इसको शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।